सियासी गलियारों से आपको बताएं, आज आरजेडी की अहम बैठक हो रही है और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को धरातल पर काम करने के लिए कई टास्क दिए जाएंगे। बैठक में गठबंधन के साथी दलों के साथ बेहतर समन्वय पर भी चर्चा होगी। बैठक में तेजस्वी यादव के अलावा लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी शामिल हैं। तो आरजेडी की ये बैठक कई मायनों में बहुत अहम मानी जा रही है। होटल मौर्या में ये बैठक चल रही है और आज बिहार के लिए सियासत का शनिवार है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी की ये बैठक और तीसरा राहुल गांधी का पटना आगमन। सांगठनिक चुनाव का कार्यक्रम और राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी, उसी पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है। और चूंकि अब कार्यकारिणी की बैठक है तो स्वाभाविक रूप से आज जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर भी चर्चा होगी। आपने देखा होगा किस तरीके से कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान वो पूरे बिहार में उन्होंने भ्रमण किया। और एक बात जो महत्वपूर्ण उठ करके आई है वो माताएं और बहनें, जो हमारे नीतीश जी कहा करते थे कि आधी आबादी उनके साथ है, उन आधी आबादी ने कहा है कि 18-19 सालों में हमें ठगा गया है, छलने का काम किया गया है, शराबबंदी के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे जिस तरीके से ठगा गया है, वो माई बहनें जो है ना वो आ रही हैं तेजस्वी जी के पास समक्ष और कह रही हैं कि हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा आप पे है। तो आरजेडी की अहम बैठक जारी है जिसमें न सिर्फ आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी वहां पर मौजूद हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ राजधानी पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज का दिन बहुत ही खास है। आरजेडी की ये बैठक बहुत ही अहम भी मानी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, क्या खास बातें रहेंगी इस बैठक की, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आरजेडी की जो बैठक है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और जहां बैठक चल रहा है पटना के होटल मौर्या में, उसके बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो बाकी कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हैं, वो इस वक्त बाहर में मौजूद हैं। और अंदर में जो बैठक चल रही है उसमें लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती के साथ साथ पार्टी के जो अन्य जो भी बड़े चेहरे हैं वो तमाम लोग इस वक्त बैठक में शामिल हैं। और कहीं न कहीं देखिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव है तो उस चुनाव की भी रणनीति यहाँ बनेगी। साथ ही साथ जो प्रस्ताव होंगे और उसके साथ जो महागठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़ना है, सीट के समन्वय से लेकर तमाम चीजों पर यहाँ चर्चा की संभावना है। और खास तौर पर देखिए चर्चा इस बात की भी है कि किसी नेता को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकारी पद की भी जिम्मेवारी मिल सकती है, इस बात की चर्चा है। थोड़ी ही देर में इसमें घोषणा भी इसकी हो सकती है कि किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है, जगदानंद सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि उनके जगह पर किसी दूसरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा आरजेडी के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद इस बात की जताई जा रही है। और देखिए यहाँ पर तमाम जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इस वक्त अंदर में हैं जहाँ बैठक चल रही है। तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, सांसद, विधायक के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद खुद भी यहाँ पर हैं। और चुनाव में किस रणनीति के साथ आगे जाना है, कैसे रणनीति बनाई जानी है, इन तमाम चीजों पर यहाँ चर्चा होगी। और दूसरी ओर इसी होटल में जहाँ पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, ठीक इसके ऊपर में राहुल गांधी भी मौजूद है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में मुलाकात भी हुई थी जब राहुल गांधी होटल आए थे और उस वक्त तेजस्वी यादव ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया था। उम्मीद इस बात की भी जताई जा रही है कि अन्य नेताओं से भी राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है आरजेडी के। लेकिन फिलहाल यहाँ बैठक जारी है और इस बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं, राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, तमाम कई प्रस्ताव होते हैं जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसी भी दल की बैठक होती है तो। और बैठक के बाद इसकी जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि चुनावी मोड में बिहार के तमाम राजनीतिक दल हैं और इसी कड़ी में बिहार में आरजेडी ने अपनी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। और माना जा रहा है कि इसमें 2025 में जो अभी इस साल जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उस चुनाव पर मंथन किया जाएगा। जी वाकई शैलेंद्र, चुनाव पर मंथन होगा, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पार्टी के तमाम वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ इस बैठक से
क्या नतीजा और निकाला जा सकता है? क्योंकि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जहां प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, वहीं यहां बैठकों का दौर जारी है और कार्यकर्ताओं को ऐसे कौन से मंत्र दिए जा सकते हैं जिससे वो चुनावी रणभूमि में उतरकर फतेह कर सकें और राष्ट्रीय जनता दल के किए गए कार्यों को गिनवा सकें? कुछ ऐसे मूल मंत्र भी दिए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब बैठक बुलाई गई है तो इस बैठक में कहीं ना कहीं उन बातों पर चर्चाएं होंगी कि पार्टी की रणनीति क्या है। हमेशा तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बिहार में जो रोजगार दिया जा रहा है या सरकारी नौकरी दी जा रही है वो उनकी पहल के बाद दिया जा रहा है। जब भी बहालियां होती हैं तो तेजस्वी यादव के द्वारा और आरजेडी के द्वारा इस बात की चर्चा की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों पर भी यहाँ चर्चा हो रही होंगी और इन उपलब्धियों को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, अपने लोगों को कैसे कनेक्ट करें अधिक से अधिक, इन चीजों पर भी चर्चा हो रही है। कुछ लोग जो अंदर से भी निकल करके आए हैं, किन किन विषयों पर चर्चा यहाँ पर होनी है? सबसे बड़ा विषय है कि अब जो है संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश से अध्यक्ष से लेकर और जिला से लेकर पंचायत और प्रखंड तक के अध्यक्षों का जो है चुनाव पर ही प्रक्रिया पर भी चल रही है। इसी पे प्रक्रिया चल रही है। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए हैं बैठक में? प्रदेश अध्यक्ष तबीयत नहीं ठीक है, अभी उनका भी चल रहे थे, स्वस्थ नहीं थे इसलिए नहीं आए हैं। वो तो आते ही रहते हैं, अब तो बातचीत होते ही रह रही थी, पार्टी में निर्देश दे ही रहे थे, सब कुछ दे ही रहे थे, मगर तबीयत नहीं ठीक है तब कैसे आएंगे? बैठक में आप लोग जा रहे हैं, पहले भी बैठक में थे, किन किन विषयों पर चर्चा होनी है यहाँ? देखिए, ये हम लोग का सब लीडर बताएंगे, हम लोग व्यवस्थापक, जो हम लोग को डायरेक्शन है, जो गेस्ट हमारे जो डेलीगेट्स ऑल इंडिया से आ रहे हैं उसको सही से लाना, यहाँ तक पहुँचाना, ये फिर जो बात है क्या है नहीं है वो मतलब कि समझ। बिल्कुल, देखिए जो भी बड़ी बातें होंगी वो पार्टी की ओर से उसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन जो चूंकि शैलेंद्र, कई बार देखा गया है कि प्रवक्ताओं को भी कुछ अहम में निर्देश दिए जाते हैं कि मीडिया कर्मियों के सामने आकर वो बहुत सारी बातों का जिक्र ना करें, एक मर्यादा में रहकर अपने शब्दों का चयन करें, ये सारे भी निर्देश दिए जाते हैं। क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि प्रवक्ताओं को लेकर कुछ खास तरह के निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि प्रवक्ता पार्टी के चेहरा के रूप में काम करते हैं और उनका जो बयान होता है वो पार्टी का बयान होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई बैठक होती है तो उसमें सबसे पहले यह निर्देश दिया जाता है कि पार्टी का लाइन क्या है और ताकि उसी लाइन पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बयान दे सके। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कई बार जो प्रवक्ता होते हैं कुछ ऐसी भी बयानबाजी करते हैं जिससे फजीहत होती है पार्टी की, और सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि पूरा महागठबंधन कैसे एक लाइन पर एक साथ बयान दे, इसको लेकर के भी चर्चाएं होंगी और निर्देश भी दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों को खुद भी देखते हैं और आए दिन प्रवक्ताओं के साथ वो बैठक भी करते हैं और पार्टी की तरफ से जो पार्टी का जो लाइन है अलग अलग मुद्दे पर वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में और क्या कुछ अहम दिशा निर्देश राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अपने कार्यकर्ता प्रवक्ताओं को दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, कांग्रेस सांसद